सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला एक कौम के लिए, कौमी लुटेरों के लिए बुरी खबर। अच्छा। और वो लोग जो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हमदर्द हैं, जो तौबा करने चाहते हैं, जो बेनामीदार हैं, उनको एक मैं बड़ी ऑफर दे रहा हूँ आज बैठ के प्रोग्राम में, और ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर कोई भी बेनामीदार इस बोल के, मेरी बात होगी तमाम FIA और नैब के सीनियर हुकाम से। अच्छा। मैं ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी आज रात 12 बजे या उसके बाद जो बेनामी प्रॉपर्टी की इतला देगा, अगर बोल न्यूज के हमारे ऑफिस में दे दे, किसी भी बंदे के बारे में, पब्लिक ऑफिस होल्डर के बारे में, सरकारी मुलाजिम के बारे में, किसी कारोबारी बंदे के बारे में, फाइलर के बारे में, नॉन फाइलर के बारे में, उसकी किसी भी मुल्क और गैर मुल्क जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टी, मूवेबल, मनकूला, गैर मुल्क जायदाद, अकाउंट्स के बारे में, बेनामी और उनके फ्रंट मैन एसोसिएट के वाले से अगर वो इतला देगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो मैं आपको जिम्मेदारी से मैं बताता हूं कि आपको 20% का रिवार्ड भी मिलेगा और आपका नाम भी सिगा राज में रखा जाएगा। बहुत बड़ी ऑफर है। ये इदारों के बिहार पे समझे कि मैं जस्ट लाइक कमिटमेंट कर रहा हूं। विसल ब्लोअर ऑर्डिनेंस अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा फौरी तौर पर। अगर कोई भी देना चाहे तो आपकी अब लॉटरी निकल सकती है। पाकिस्तान की खिदमत करें। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि जो बंदा पकड़ा जाए उस पर जो भी जुर्मों के, जाली अकाउंट्स का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो उसको सहूलतें मिल रही कि नहीं, सारा वक्त ये होता है कि हाय कुछ हो ना जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये आम आदमी मरता खपता रहे। लेकिन ये लोग जो है इनके लिए सहूलियात बड़ी होनी चाहिए। असद खरल साहब, ये हुकूमत भी खौफजदा होगी और ये बज़ाहिर लग रहा है कमजोर केस सा बनाया गया है और इसमें शायद रिहाई भी हो जाए। हाल निकाल लिया है। मैं आपको लेटेस्ट खबर देता हूँ जी। IG साहब ने, वो कहते हैं कनाइमस विद ईच अदर, उन्होंने हाल निकाला है। हाल ये निकाला है कि किसी वक्त भी आपको खबर आएगी कि राना साहब की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है, लिहाजा इसलिए इस नागज़ीर वजूहात की बिना पर उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है। क्योंकि पहले हट्टे कट्टे थे, ठीक थे, माशाल्लाह सेहतमंद थे, कभी राना साहब को हॉस्पिटलाइज होते नहीं हमने देखा। बड़े माशाल्लाह अशाज पिशाज हर जगह पे देखे जाते थे, टॉक शोज में, असम्बली में जी। अब दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसामा साहब, जिसका मैं खुद विटनेस हूँ, 29 जून को गालबन सैटरडे था, मैं गाँव से फैमिली के साथ आ रहा, पहली दफ़ा एक अबनॉर्मल एक्टिविटी मैंने मोटरवे पे देखी। अच्छा। 20-30 गाड़ियां थी, ANF के लोग थे, और वो गाड़ियां सरकारी, गैर सरकारी गाड़ियां, प्राडो, छोटी बड़ी गाड़ियां, उनको रोक के, वहां पे पुलिस नहीं थी। अच्छा। ना मोटरवे पुलिस थी, ना लोकल पुलिस थी, ये एक अबनॉर्मल एक्टिविटी थी। उनको इसी कंसाइनमेंट के हवाले से, इसी तरह यकीनन इस तरह की कंसाइनमेंट थी जो मनशियात की एक बड़ी खेप आ रही थी, उनको इतला मिली थी। मेरी गाड़ी जिस तरह दीगर गाड़ियां थी, मैंने देखा उनका बकायदा बोनट, उनकी डिग्गी, उनके दरवाजे, फैमिली तक, कोई फैमिली यानी फीमेल तो नहीं, लेकिन जो लोग थे उसमें कोई सरकारी गाड़ियां थी, उनके सारे दरवाजे खोल के, उनको निकाल के और दरवाजों को बकायदा जोर जोर से करके खोल के चेक कर रहे थे। अच्छा, उस दिन भी उनको था, उस दिन भी था, और बकायदा हमारी गाड़ी को भी रोका उन्होंने, लेकिन फैमिली देख के, जब फीमेल 7 बच्चे थे और फैमिली थी, इस वजह से उन्होंने जाने दिया, वरना हर गाड़ी को 30-40 गाड़ियां खड़ी थी, अपनी जो डिप्लॉयमेंट थी वन के, और ये स्पेशल नाका लगा हुआ था। ये जो मामला हुआ है राना साहब के बारे में, जो उनके साथ लोग थे और जो उनके तलकात हैं, जो गैंग है फैसलाबाद के अंदर, जो हीरोइन, जो मनशियार, जो नशा आ रहा था, कुछ इलाका गैर के लोग जो है वो बड़ी खेप आ रही थी, फिर गाड़ियां जो इस्तेमाल होती थी। अब देखिए 2 चीजें हो सकती हैं, और राना साहब ने जो फौरन एडमिट किया ना, इसलिए इंटेरोगेशन से बच जाए। मामला यह है कि जो 7 लोग जो होते हैं ना, वो समझते हैं सारे मामलात को। अच्छा। अब ये उनको फायदा होगा प्रोसिक्यूशन में और उसमें एक्विटल में। अच्छा। उनको रिलीफ मिलेगा, मेडिकल में चले जाएंगे और बहुत सारे मामले जबरदस्ती मामला ये है, आप एक गाड़ी में, आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं किसी दोस्त को कहता हूँ, ज़ाहिर बढ़िया दोस्त मुझे कहता है कि आपने इस्लामाबाद जाना है, तो मैं आ जाता हूँ, मेरा दोस्त है, आप गाड़ी में उसके बैठ अपनी गाड़ी सुन लेना। अच्छा। अपनी भी गाड़ी है, दूसरी 2 एलिमेंट हो सकते हैं, उसके अंदर वो छुपा के अगर ला रहा है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। वो बंदे क्या पहली दफा राना साहब के साथ आ रहे थे? क्या राना साहब पहली दफा उनको साथ ले जा रहे? बताया है कि जनाब हमें पक्का मान लिया कि वाकई हीरोइन बरामद हुई है,
असल इशू ये है कि नहीं, ये एएनएफ को बरामद स्टैब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये गवाह सिविलियन डाल देखिए, देते। ना तो आप वहां पर थे ना मैं अच्छा, था। मजिस्ट्रेट के सामने जाके कि राणा साहब मुकर जाएं, वो कहे जी मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो जबरदस्ती मेरे से बयान लिया गया या मैं खौफजदा हो गया था, ने भी तो असलहा तान लिया था। 164 का बयान इसाक डार का मशहूर ज़माना। खैर साहब, एएनएफ को technical साबित जैसे करना जैसे पड़ेगा, एएनएफ को साबित करना पड़ेगा यही evidence स्यापा के होगा ना। साथ कि जनाब ये हीरोइन हमने बरामद की है और इस सारा कुछ किया है। अब इतने चल, बड़े यानी बुकला, अब ज्यादा खौफजदा होने की 21 जरूरत नहीं किलो है साहब। मनशियात। जी जी, उसामा साहब, पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला वाकया हो और शायद आखिरी हो। 21 किलो मनशियात का मुलजम है और 1 दिन का रिमांड नहीं मिल रहा। इसका मतलब है वुकला और इन्फ्लुएंस और एएनएफ की वो तो जी बेबसी, हमने हनीफ अब्बासी साहब हुकूमत के की भी केस बेबसी। देखे हैं, बड़े केस देखे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं जनाब। अब लग ये रहा है कि ये राणा सनाउल्लाह साहब को बहुत ज्यादा परेशान होने की शायद जरूरत नहीं है, तो हॉस्पिटलाइज कहीं हो किसी जाएगा ना राणा किसी- साहब, परेशान नहीं होना। अच्छा, और आगे जाके, हाँ जी, आगे घबराना जाके नहीं जिस तरह आपने। हमारी पुलिस रिवायती है शायद तो- बेग साहब आपने भी घबराना नहीं, हाँ जी, आगे कॉपी साहब, पेस्ट करती कोई है ना जी, मसला नहीं। कि बंदा आप पक- बेड बाद में दे दीजिए कौन से देख रहे हैं, पक्का भी तेज नहीं कर सर, दीजिएगा सारा। वहाँ पे 16 एजेंसियों के बंदे फिर रहे हैं। यही इतना मसला है ना, आसान नहीं है। यही स्यापा पड़ा हुआ ना। बेग साहब को करें क्या, लेकिन उन्होंने ब्रीक मशवरा दे दिया, ब्रीक काम। अच्छा, कि ये काम तीसरा है। अब राणा साहब को अल्लाह ना करे वो ठीक रहे। अच्छा लेकिन जी। बहरहाल किसी टाइम भी क्योंकि अस्पताल जा देखिए, सकते हैं, मैं खबर जाहिर है कि और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो मैंने फराहम किए। उसके अंदर एक पेज यहाँ पे इनके तब्दील किया। जो सोलिसिटर जेरी फ्रीमैन है, उसने जो इन्होंने ली थी उससे रिपोर्ट वो और थी, यहाँ पे आके एक पेज तब्दील किया गया। और तब यानी मरियम साहिबा ने जो अपना ट्विटर पे उजलत में जो वहाँ से लाए थे वो कर दिया, और वुकला ने कहा इस तरह तो आप फंस जाएगी। फिर वकील साहब के चैम्बर में बैठ के एक पेज टाइप किया गया, नीचे जेरी फ्रीमैन की नया जो मोहर बनवाई गई वो लगाई गई, साइन मजीद डिफरेंस है, और पहली भी मौजूद है उनके ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आज भी मेरे रिकॉर्ड में मौजूद है। और जो इन्होंने बाद में वकील साहब के चैम्बर में बैठ के तैयार की वो भी मौजूद है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई ने पेश की। जनाब ये बजट भी हम पास करा देते हैं आपको, हम आपकी मदद करते हैं। जारी है, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी है। पहले शहबाज शरीफ साहब को इसी ब्लैकमेलिंग के लिए आपने अपोजिशन लीडर बनाया, फिर उनको आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया, नायब के मुलजम होते हैं उनके बावजूद। अभी आपने जरदारी साहब के प्रोटेक्शन आर्डर दिए, अपना ख्वाजा साद रफीक के, तो अल्टीमेटली बजट तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कंप्रोमाइज करके अगर आपने ये हुकूमत चलानी है, ये इंतजाम और इस्लाम चलाना है, ये अफेयर चलाने हैं स्टेट के, और उसी तरीके से ही, तो फिर आप में और पिछली हुकूमतों में कोई फर्क नहीं। चेयरमैन नैब से पहले आपको पता है, चेयरमैन नैब की जानब से, एक तर्जमान की जानब से आया गया, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है रेफरेंस के हवाले से। उसके बाद चेयरमैन नैब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, यानी इस वीडियो से, ऑडियो से उनसे जो राब्ता किया गया, उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। और आखिरी बात, चेयरमैन नैब किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। ये आज तक की मैं ब्रेकिंग न्यूज है, वो इस्तीफा नहीं देंगे।